नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। मैं क्या है तो इसलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज 9.3 पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज 9.3 पर डिस्कस करने वाले हैं। 9.3 को डिस्कस करने से पहले इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हमें लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब इसके कुछ फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपको आना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं फार्मूले आपको बताता हूं। सबसे पहले एक अगर कोई फार्मूला है, मैं यहां पे लिखता हूं नंबर 1। ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखिएगा। इसी से दो फार्मूले और हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अगर मैं साइन स्क्वायर को इसी तरफ रोक लूं तो 1 तो उधर है, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहां पे रोक लूं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर को अगर मैं रोक लेता हूं तो इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, 1 पहले से है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज हम और बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब आप क्या करो, अगर आप टेन को इधर लाते हो तो एक और बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हो गया। यदि आप टेन को मत लाओ, सिर्फ 1 को इधर लाओ, तो एक और आइडेंटिटीज बन जाती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इधर आपका रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। ये बात हो गई। एक और है आपका, बस इन्हीं 3 को लर्न कर लो, इन्हीं से हो जाएगा कल्याण। समझ गए ना? जैसे सेक है यहां पर, वैसे ही आपका होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इक्वल में 1 रहेगा, प्लस रहेगा, लेकिन इसमें टेन है, इसमें आपका कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। फिर वही कहानी जो इसमें हुई है। हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पर रखते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं। जैसे आप इधर लाओगे तो आपका इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। आप एक और चीज कर सकते हो, कॉट को ना लेके सिर्फ 1 को इधर लाओ तो आपका एक और आइडेंटिटी ये भी बन सकती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को आप इस तरफ लाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल का साइन लगा लिया, ठीक है। और उधर क्या बचेगा? उधर कॉट बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखी हैं, आपकी बुक में भी लिखी हैं, और आपको ये चीजें आनी भी चाहिए। अगर ये चीजें आपको नहीं आएंगी तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं कर पाओगे जब तक ये लर्न नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है, वो आपको तभी आएगा जब ये आपके ब्रेन में लर्न होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे क्वेश्चन को आप देखोगे, जैसे आंखें उस क्वेश्चन को देखती हैं, तो इसमें से वही वाली आइडेंटिटी आपको निकाल के देंगी, आपको बताएंगे कि इसमें ये लगेगी। और अगर आपको लर्न नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को तो देखोगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, और आप कुछ सोचोगे कि मैं कौन से आइडेंटिटी इसमें लगाऊं, कैसे करूं, कोई थोड़ा बता दे तो। या फिर अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है, आपको कुछ बता देता है, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, तो आप कर पाओगे। लेकिन आपको तो क्वेश्चन अकेले ही करना होगा। एग्जाम में जब आप बैठोगे, जो आपका युद्ध क्षेत्र होगा, वहां पे तो आपको सवालों के साथ अकेले ही लड़ना होगा। इसलिए आपको पूरी तरीके से तैयार होने की जरूरत है। आप अपने हथियारों से, आप अपनी रणनीति से जब लैस होंगे, तभी आप अपने क्वेश्चन रूपी दुश्मनों को आप हरा पाएंगे। तो इसलिए आपकी ये जितने आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके जो है हथियार हैं एक तरीके से। तो ये जो आपके हैं हथियार हैं या रणनीतियां हैं, कुछ भी समझ सकते हो, तो ये आपके तैयार होना बहुत
जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। पहला है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए tan a एंड sec a इन द टर्म्स ऑफ कॉट। ये कह रहे हैं कि जो साइन ए आपका है और साइन ए की वैल्यू जो लाना है वो कॉट के टर्म में होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मैं साइन ए लेता हूं, मैंने ले लिया साइन ए। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए आप, साइन की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए कॉट में होनी चाहिए। साइन के इक्वल में जो लिखा होना चाहिए वो कॉट में होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम, इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि भाई कॉट कैसे आता है। तो कुछ आइडेंटिटीज मैंने पहले भी आपको बताई हैं, वो भी आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे कौन सी बताई है, जैसे मैंने आपको बताई है कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1/cosec थीटा। याद करो, नहीं याद है पेज पे लिख करके अपने सामने रख लो अगर अभी आपको लर्न नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जैसे मैं cos थीटा की बात करता हूं, cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। ऐसे ही अगर आप tan थीटा की बात करेंगे तो क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है। आपको पता है कि अगर आप cosec का निकालना चाहोगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। यदि आप sec का निकालना चाहोगे, sec का अगर निकालना चाहोगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। और अगर यहां से आप चाहते हो cot थीटा को निकालना तो यहां पे 1/tan थीटा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज में इनके जस्ट पहले वाले वीडियोज में आपको पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आई ना। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको इसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, जो लेक्चर हुए उनमें मैं पढ़ा चुका हूं। तो आपको चाहिए उन लेक्चर्स को देखिए, समझिए, और यदि नहीं आप देखते हैं तो ये प्रॉपर्टीज आप यहां से नोट करो या बुक से नोट करो, अपने सामने रखो, फिर वीडियो देखो, तब आपको मजा आएगा मेरे साथ मैथ करने में। चलते हैं भाई। तो साइन ए लाना किसमें है, कॉट। और कॉट कैसे आता है, देखो ध्यान समझिए। अब आपके ब्रेन में होना चाहिए कि कॉट किस में आएगा। तो एक तो कॉट आता है tan में। देखो अगर आपके पास tan है तो उसको आप कॉट कर सकते हो। दूसरा कॉट कहां से आता है, देखो यहां से, ये देखो भैया, दूसरा कॉट इसमें आता है, इस वाले में। अगर आपके पास कॉसेक है, अगर कॉसेक स्क्वायर है तो वहां पर भी कॉट आ जाएगा। लेकिन अब कॉसेक किस में आता है, अब कॉसेक देखो किस में आता है, साइन में आता है। इसका मतलब जो मेरे पास साइन है उसको पहले कॉसेक में चेंज करो, तो 1/cosec a हो गया। बहुत अच्छी बात। अब क्या, कॉसेक की वैल्यू देखो, बट कॉसेक की नहीं है, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो अब हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, बट यहां पर स्क्वायर तो है नहीं। तो याद रखना मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों, ठीक है, कॉसेक ए मैंने लिखा बट स्क्वायर नहीं है। जब कभी आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, जब कभी स्क्वायर की जरूरत पड़े तो आप उस पर स्क्वायर लगा लीजिए। लेकिन स्क्वायर अगर लगाओगे तो आपको अंडर रूट भी करना पड़ेगा। बात मेरी ध्यान से समझिएगा। देखो साइन को पहले हमने कॉसेक में बदला, अब कॉसेक को हम स्क्वायर में बदल रहे हैं। क्यों, क्योंकि कॉट तभी आएगा जब कॉसेक स्क्वायर होगा, या फिर कॉट तब आएगा जब tan होगा। साइन से सीधे हम tan में तो बदल नहीं सकते, साइन को कॉसेक में बदल सकते हैं, इसलिए कॉसेक में बदला। जब कॉसेक आएगा तो कॉट आएगा। समझ गए, तो क्या होगा, कॉट हो गया। बहुत सही बात। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक करने का एक और अच्छा तरीका यह है, आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलें, तो जितनी आइडेंटिटी आप यहां यूज करते हैं उन सारी आइडेंटिटीज को आप यहां पे लिखते जाएंगे। चलो भाई हो गया। अब उसके बाद में देखो अंडर रूट, हमको तो कॉट में लिखना, तो यहां पे आइडेंटिटी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1/cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज अब हम इसी के बेसिस पर, जहां पे कॉसेक स्क्वायर ए है वहां पर मैं लिख सकता हूं 1/cot
कॉट ए और यहां स्क्वायर। तो देखो जो साइन ए की वैल्यू है आपकी वो किस में आ गई, कॉट के टर्म में आ गई। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हैं तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, आप चाहेंगे तब। अगर मैंने मेहनत की है, मैंने अपने आप को समय को समर्पित किया है, तो मैं अवश्य सफल हूंगा, ये 100% है। और आने वाले समय में आप देखिएगा ये आपको साबित होकर के रहेगा। चलिए नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। tan a को मुझे कॉट के टर्म में लाना है। किसको लाना है भाई, tan a को लाना है ना। हाँ, tan a को लाना है। अब देखो कॉट tan के टर्म में आता है, इसका मतलब कुछ नहीं, सीधे लिखो 1/cot a। हो गया, समझ गए ना मेरी बात। तो ये हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी अगर आप लिखना चाहते हो तो सीधे इसी को लिखो, या फिर आप इसकी आइडेंटिटी एक और बना सकते हो। अगर कॉट को आप इधर ले आओगे तो tan थीटा और कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1। सोचोगे कैसे होगा भाई, tan थीटा की वैल्यू जो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जो होती है वैल्यू वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो, कितना आ गया 1 आ गया। इसीलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा 1 होगा। आप ध्यान रखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इनकी वैल्यूज मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। tan थीटा की एक और वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत महान हैं। आपके अंदर वो ताकत है, वो हुनर है जो बहुत कम लोगों के अंदर है। कॉट को लिख सकते हो आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत क्वालिटी आपके अंदर है, सच में मैं बता रहा हूं। आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत को नहीं पहचानते थे तो जामवंत ने याद दिलाया था, वैसे ही आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत हुनर है, बस आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद में मुझे लाना है सेक, तो इसको मैं रफ करता हूं, ये तो इतना ही था। फिर बात करेंगे सेक, तो हमने लिख लिया सेक ए। अब सेक को हमको किस में लाना है, कॉट में। अब देखो ध्यान से, कॉट लाना है, मेरे पास सेक है, तो देखो भैया सेक जो मेरा है, सेक किसके में आता है, tan में। सेक tan में आता है और tan किस में आता है, कॉट में आता है। इसका मतलब पहले सेक को tan में बदलो और जब tan आ जाएगा तो उसमें किसको बदलो, कॉट में बदलो। तो हम क्या करेंगे, सेक का जो फार्मूला होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इसी आइडेंटिटी को यूज करता हूं, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मुझे सेक की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन अभी कॉट में तो आया नहीं, तो आप यहां पे लिखोगे आइडेंटिटी, लिखोगे बिकॉज tan a जो आपका होता है 1/cot a होता है। tan a जो होता है क्या होता है, 1/cot a होता है। तो 1 तो आपका ये ऐसे रहेगा, लेकिन जहां पे tan लिखा है वहां पे 1/cot a लिखो, बट यहां स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो। अब आप क्या कर सकते हो, 1 आपका ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, बट कॉट का स्क्वायर करोगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अभी और सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके नीचे कुछ है नहीं, तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो सीधे 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये आपके पास क्या बनेगा, 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट स्क्वायर को 1 से करोगे तो यहां सिर्फ कॉट स्क्वायर ए आएगा। ये प्लस का साइन है, ये 1 हो गया, और नीचे पूरी लाइन खींचेंगे, कॉट स्क्वायर टोटल के नीचे आ जाएगा, टोटल के नीचे।
अब आपको मैं बता दूं, बताना यह है कि ये जो यहां पे +1 है, कॉट स्क्वायर है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता यहां तो इस कॉट स्क्वायर का रूट हट करके सिर्फ कॉट बचता, लेकिन ये प्लस में है। ध्यान रखना, जब प्लस माइनस में टर्म्स लिखे होंगे तो रूट को नहीं आप हटा सकते हैं, तो यहां पे रूट को नहीं हटाएंगे। थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1 को पहले लिख लिया और कॉट स्क्वायर को बाद में लिखा। नीचे देखो रूट ये दोनों पर लगा है, तो नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट अपना कैंसिल कर देगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहां पर सिर्फ आपका कॉट ए रहेगा। तो देखो जो सेक की वैल्यू आपकी है, सेक की जो वैल्यू है वो कॉट के टर्म में आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान है, लेकिन ये तब आसान है जब आप इसके लिए कुछ मेहनत करोगे, मतलब जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको जितना आप लर्न करोगे उतने आपको ये आसान महसूस होगी। और है भी आसान। देखिए, हर वो चीज आपको आसान लगेगी जो आपको आती होगी, और कितनी भी कोई चीज आसान हो, अगर वो आपको नहीं पता है तो आपको कठिन ही लगेगी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते तो ठीक वैसे है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेम टू सेम वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैसे सेकंड है। अच्छा, क्या करना है? कहते राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए, एंगल ए के जितने भी, इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब मेरे पास 6 रेशियो होते हैं और 6 में से सेक को छोड़ करके जितने हैं सबको सेक में लाओ। तो सबसे पहला यहां से सॉल्व, सबसे पहला मैं लेता हूं साइन ए। अब साइन ए को सेक में लाना है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सेक किसके टर्म में आता है। तो जरा देखो, मैंने फार्मूले यहां पे लिख रखे हैं। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, यही है, इसी पे काम चलाएंगे हम लोग। तो सेक के टर्म में लाना है। अब देखो ध्यान से, एक तो सेक ये आएगा, लेकिन सेक तब ला पाओगे जब tan आएगा। अच्छा, ठीक बात है भाई। दूसरा जो सेक हमारा है, सेक तब आएगा जब कॉस लाओगे। अब आप देखो, क्या आप साइन से tan बना पाओगे या साइन से कॉस बना सकते हो? देखो सेक तब आएगा, देखो सेक तब आएगा जब कॉस थीटा पता होगा। तो मेरे पास साइन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, साइन से आप क्या बना सकते हो? साइन से आप कॉस बना पाओगे या साइन से आप tan बना पाओगे? क्यों? क्योंकि कॉस में भी आपका आता है सेक 1/sec, ठीक है, और tan अगर है तो tan में भी आता है सेक, ठीक है, tan में भी सेक आता है और वो होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप साइन को आसानी से इसमें चेंज कर पाओगे, इसमें चेंज कर पाओगे। तो आपको पता है कि साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहां से देखो, साइन स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर। साइन को आप देख लो, tan में चेंज करने का आपको डायरेक्टली केवल साइन tan में कहीं पर कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब सारा खेल किसका है? आइडेंटिटी का। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं आपसे? आपको ये करने के लिए इसलिए दिए गए क्योंकि ये 2 क्वेश्चन करने में, फर्स्ट और सेकंड ही क्वेश्चन करने में आपके ब्रेन में जो आइडेंटिटीज हैं उनका खेल शुरू हो जाएगा और वो इन चीजों को समझना शुरू कर देगा। तो चलो भाई, साइन ए की जब मैं बात करूंगा, साइन ए की, तो साइन ए को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कॉस में, लेकिन कब? जब यहां पर स्क्वायर होगा तब। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है? चेक करो वहां से, 1 - कॉस स्क्वायर ए। बट हमको तो केवल साइन की वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, आप साइन ए निकालो, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, और ये हो गया। अब कॉस को हमको किस में चेंज करना है? सेक में चेंज करना है। आपको पता है, देखो कॉस क्या होता है? 1/sec, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब यहां पे आप लिखो, हर आइडेंटिटीज को राइट करो, बिकॉज
कॉस थीटा इक्वल क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा रहेगा, यहां अगर ए होगा तो यहां ए रहेगा। तो आपका ये साइन ए हो गया, अंडर रूट आप लगा लीजिए, ये 1 हो गया माइनस, जहां पे कॉस ए है वहां पे लिख सकते हो 1 अपॉन सेक, तो मैंने लिखा 1 अपॉन सेक ए लिखा, बट स्क्वायर था तो हम पूरे पर स्क्वायर लगा लिए। फिर आगे क्या होगा, ये 1 ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 ही रहेगा, लेकिन सेक का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर और क्या करना है, और हमें ये करना है, इसमें इधर कर लेता हूं भाई, इसके नीचे कुछ है नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ऊपर कितना है 1 है, 1 लगा दो, ये लाइन पूरी यहां से यहां तक आ जाएगी, अब ऐसे आ गई, और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, फिर मैं लिखता हूं साइन ए इक्वल, अब देखो ये रूट दोनों पर लगा है, ऊपर वाले पर भी है और नीचे वाले पर भी, तो मैंने इस रूट को ऊपर भी लगा रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस रूट को नीचे जो पोर्शन है उस पर भी आप लगा सकते हो, स्क्वायर है यहां। देखिए अगर रूट के अंदर जैसे ए स्क्वायर हो प्लस बी हो या माइनस, तो कभी ये जो रूट है इस पर से नहीं हट सकता है जब तक प्लस माइनस लगा रहेगा, और अगर रूट के अंदर केवल ए स्क्वायर है या मल्टीप्लाई में होता तो जिस पर स्क्वायर है वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो ठीक ऐसे यहां पर देखो, ऐसे यहां पर देखिए आप, ऊपर यहां माइनस लगा है इसलिए ये जो पोर्शन है रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन इस पर सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। यही आंसर हो गया बाबू, ध्यान से समझ लीजिए। तो सारा खेल किसका है, आइडेंटिटीज का है, और यही आपको आगे बढ़ाएंगी, यही आपको विजेता बनाएंगी। इनसे मिलिए, इनसे मुलाकात कीजिए, रोज सुबह शाम इनसे दुआ सलाम कीजिए और मुलाकात कीजिए। पिज्जा बर्गर टिक्की बतासे जो भी खिलाना है इनको खिलाइए, इनके साथ में आप भी खाइए, तभी कुछ मजा आएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा करें, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं करे तो कोई बात नहीं, वो भी समय के गोद में चीजें रहेंगी, फिर देखते हैं कि वक्त क्या करता है। अब उसके बाद में साइन की बात हुई, दूसरा नंबर आता है कॉस। कॉस ए को सेक में चेंज करना है, कोई झंझट नहीं, 1 अपॉन सेक सीधे हो गया, पता ही है आपको, चेक कर लो, चाहे कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी हो गया। कॉस के बाद में इसको मैं रख कर रहा हूं, कॉस के बाद में फिर नंबर आता है टेन का। टेन ए को मुझे लाना है सेक में, ये भी बहुत आसान है, देखो यहां से देखो, सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आप जब यूज करोगे, इस आइडेंटिटी को जब आप यूज करोगे तब आप यहां पर चीजें समझ पाओगे। सॉरी, एक आइडेंटिटी यहां पे 2 बार लिख गई है, उसको सही कर, देखो ये सेम से मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, 2 बार, तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सही कर लेना है, ठीक है। इसको करना है सेक स्क्वायर थीटा -1, और इधर रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, तो टेन स्क्वायर ए करो तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए -1, बट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इधर रूट लगा दोगे, और देखो टेन भी जो हमारा है वो सेक के टर्म में आ गया। तो साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन भी हो गया। अब आती है बारी कॉसेक की, ठीक है। तो इसको भी रब कर देते हैं, इसको भी मैं रब कर देता हूं,
अब उसके बाद में हम बात करते हैं कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक को भी हमको सेक में लाना है। अब सेक आने के तरीके कितने हैं देखो मैं आपको बता दूं। सेक आने के तरीके जो हैं, सेक ए आने के तरीके या तो आपका कॉस होना चाहिए या फिर टैन होना चाहिए। ठीक है, टैन है, दो होने चाहिए। ठीक है भाई, तो कॉसेक से हम क्या ला सकते हैं? कॉसेक से आप टैन ला पाओगे या कॉस ला पाओगे। तो कॉसेक से मैं साइन ला सकता हूं और कॉसेक से साइन ला सकते हो और साइन से कॉस आएगा, ये ध्यान रखिए। तो कॉसेक इक्वल लिख सकते हो 1 अपॉन साइन साइन ए। लेकिन साइन देखो, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस होता है जब स्क्वायर होगा। स्क्वायर तो है नहीं यहां पर, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि साइन ए पर स्क्वायर अपनी तरफ से लगाओ। जैसे आप स्क्वायर लगाओगे वैसे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अब यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे साइन स्क्वायर हो गया। मुझे साइन को कॉस में बदलना है, तभी आपका सेक आएगा। तो साइन स्क्वायर का क्या होता है देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो जहां पे साइन स्क्वायर है वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लाइए। ठीक बात भाई, ये भी मैं समझ गया। सर जी मैं तो समझ गया जो आप बताए हैं, मुझे तो सब पहले से आता है। कोई बात नहीं बेटा, आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है। अब कॉस को किस में करना है? सेक में लाना है। तो कॉस होता है 1 अपॉन सेक ए। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। ये हो गया हमारा कॉसेक ए इक्वल, ये आपका क्या है? 1 है। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यहां पे देखो अंडर रूट लगा लो भाई। यहां पे 1 है, 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 ही रहेगा, लेकिन सेक का स्क्वायर करोगे तो भैया सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर ये वाला 1 हो गया, मैंने अंडर रूट लगा लिया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेक को तो सेक स्क्वायर ए होगा। ये वाला माइनस है, फिर यहां पे 1 हो गया। ठीक, रूट हो गया। नीचे ये लाइन पूरी यहां से यहां तक आ जाएगी और ये सेक स्क्वायर ए हो गया। जहां पर प्लस माइनस होगा, अगर कोई चीज स्क्वायर में है तो रूट से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन जहां अकेला कोई टर्म्स है रूट में है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 1 हो गया, ये अपॉन हो गया और ये अंडर रूट हो गया। ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा और इसका रूट हट जाएगा तो ये सिर्फ केवल सेक बचेगा। क्या बचेगा? सेक। अच्छा, ये जो ऊपर 1 है ये 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। हमें क्या करना है? इस टर्म्स को हमें यहां लाना होता है। तो 1 अपॉन 1 पहले से है, इसको जब आप यहां लाओगे ऊपर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे का कहां जाएगा? ऊपर। तो सेक ए ऊपर हो गया और जो आपका ये था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो गया। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो कॉसेक ए की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये देखो फाइनली आंसर क्या हो गया? कॉसेक जो है वो भी सेक में चेंज हो गया। ठीक बात भाई। अब आप क्या करो, इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद में हमने साइन कर लिया, हमने कॉस कर लिया, हमने टेन कर लिया, टेन के बाद हमने कॉसेक कर लिया, कॉसेक के बाद सेक आता है तो सेक खुद है तो सेक को सेक में चेंज करोगे सेक ही रहेगा। तो उसके बाद में बचता है कॉट। अब आप आइए कॉट पर आइए। कॉट ए, कॉट को हमको सेक में बदलना है भैया। और सेक कहां से आता है? टेन से आता है या कॉस से आता है? तो सेक को आने के तरीके क्या हैं? यहां पे लिखते हैं सेक के जो आने के तरीके हैं वो या तो आपका कॉस ए है या फिर टेन ए है। दो जगह से सेक हमको मिलेगा।
कॉट को हम किस में चेंज कर सकते हैं? tan में कर सकते हैं बाबू। तो हमने क्या किया, कॉट को चेंज किया tan में, तो क्या होता है 1/tan a। चेक कर लो चाहे, कॉट का होता है 1/tan थीटा। ठीक बात। तो अब tan a हो गया, बट मुझे sec में लाना है। अब जरा tan को चेक करो, देखो tan स्क्वायर अगर होगा तो sec आएगा, स्क्वायर नहीं है, सही बात भी नहीं है भाई। तो स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमने स्क्वायर अपनी तरफ से लगाया, और जब अपनी तरफ से लगाओगे तो आपको अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा। बस हो गया काम। अब आप देखो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, चेक करो, लर्न कर लो भैया, sec स्क्वायर थीटा -1। इनका सबका डेरिवेशन भी होता है, टाइम कभी मिलेगा तो डेरिवेशन भी बता दूंगा, कैसे निकले हैं, कैसे बने हैं, उनके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब जहां पे tan स्क्वायर थीटा है वहां पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a -1। तो ये देखो कॉट को भी हमने क्या किया, sec में चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इतने फार्मूले पढ़े होंगे, इतनी चीजें समझे, कुछ चीजें समझ में आपको आई जरूर होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो 1-2 बार फिर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप क्या करेंगे, छोटा सा कमेंट्स करेंगे, हम बड़ा सा जवाब देंगे, वो भी वीडियो में देंगे। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको बताएंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कराया है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। आप इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, हमारी मुलाकात फिर आपसे होगी। यदि आप चाहते हैं कुछ करना, कुछ सीखना, जीवन में कुछ बनना, अगर नहीं चाहते हैं तो हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। चलिए, मस्त रहिए, मौज करिए।